अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग के हवाले से, चूँकि आजकल ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन शुरू हो चुका है। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, मैं उनके जवाब भी देने की कोशिश करूंगा और कुछ डिटेल्स के साथ प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपने तीतर से ब्रीड लेनी है तो फिर आपको दो चीज़ों में से एक का आपके पास होना ज़रूरी है। ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। उसकी वजह ये है कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब कुछ मेरे भाई कहते हैं कि हमारे जो अंडे हैं वो ज़ाया हो गए, या बच्चे नहीं निकले, या मादी ने अंडे तोड़ दिए, या मादे कुड़क नहीं बैठी। तो उस वक्त मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं और जब वो बच्चे निकलने का टाइम आता है तो हमारे साथ कोई ना कोई मसला पेश आ जाता है। तो उस मसले से, उन मसाइल से हमने कैसे बचना है, उनके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर करके रखनी है, पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ दोस्तों ने शायद मेरी वीडियोस नहीं देखी। तो अब उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आपने वीडियो को गौर से सुनना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि तीतर से कामयाब ब्रीड लेने के लिए दो चीज़ों में से एक का होना ज़रूरी है। उसमें से एक तो है मुर्गी। वो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस साइज़ की होनी चाहिए। ये मुर्गियां मैंने रखी हुई हैं भाई, ये देख लें। तो ये अभी दोनों अंडे दे रही हैं। तो इनको कुड़क पे कैसे लाया जाता है मौके पे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। फ़िलहाल आप ये देख लें, यानी आपने जो भी मुर्गी लेनी है, ये तो मेरे ख्याल में बैंटम कहते हैं इसको, उसका जो साइज़ है, वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे देसी मुर्गी भी चल जाती है, लेकिन देसी मुर्गी का ये मसला होता है कि उसका चूँकि वज़न ज़्यादा होता है तो अंडे उसके पाँव के नीचे आके टूट भी जाते हैं। तो इसलिए आपने थोड़े वज़न वाली इस किस्म की मुर्गी लेनी है। ये वो मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देना दोनों ने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मेरे तीतरों ने अभी तक अंडे देने शुरू नहीं किए और शायद अभी वो थोड़ा सा देर जाके अंडे देंगे। 15-20 दिन के बाद ही शायद वो अंडे देना शुरू होंगे। तो उस वक्त तक ये जो मुर्गियां हैं वो कुड़क बैठ जाएंगी, उनसे पहले ही बैठ जाएंगी। तो ये जो अंडे हैं ये मैं मुर्गी के नीचे नहीं रखूँगा। कोई ख़राब अंडा एक या दो मुर्गी के नीचे रख दूँगा ताकि उनसे बच्चा ना निकले। उस देर तक मुर्गी जो है मेरी बैठी रहेगी कुड़क। और अगर कोई भी मादी मेरे फार्म पे जितने भी तीतर पड़े हैं, कोई भी मादी अगर कुड़क पे नहीं बैठती और वो या अंडे वो तोड़ना शुरू कर देती है, तो उसके अंडे उठा के फिर मैं उस मुर्गी के नीचे मुर्गी के नीचे रख के ही बच्चे निकलवा लेता हूँ। तो एक तो तरीका होता है ये। तो दूसरा तरीका है इनक्यूबेटर। तो इनक्यूबेटर के मुतालिक भी मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ। तो दोस्तों, आप आ जाते हैं इनक्यूबेटर की तरफ। अच्छा, आप लोग परेशान ना हो, इनक्यूबेटर कोई बड़ी बला नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि यार कोई ख़ास किस्म की चीज़ होती है और हमने अगर कोई गड़बड़ काती तो अंडे ख़राब हो जाएंगे, या कोई इसमें ख़ास किस्म की टेक्निक होती है। इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है, ये सिंपल सा है। आप कटोरे में भी अंडे रख के बच्चे निकलवा सकते हो और किसी जग में भी रख के निकलवा सकते हो। और कोई भी ऐसा बर्तन जो मतलब जिसको आप ढांप सकें और उसके अंदर हवा ना आ सके, तो आप उसके अंदर रख के बच्चे निकलवा सकते हो। बहुत से तरीके हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बारी बारी बताता रहूँगा। फ़िलहाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि इनक्यूबेटर जो है ये हमें मिल नहीं रहा, बाज़ार से मिल नहीं रहा, तो हम इसको कैसे बनाएं और इसका क्या तरीक़ेकार है। तो ये सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल ये मेरा अपना बना हुआ है। ये इसके साथ बैटरी है, ये बैटरी पे चलता है। अगर आप चाहें तो इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको बिजली पे भी चला सकते हो। तो दोनों सूरतों में आप चला सकते हो इसको। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। इसके लिए आपको एक तो ये है 12W09, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पुरानी पड़ी थी मेरे पास, ख़राब है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की होगी, इस शक्ल में होगी। यानी अगर आप हो सकता है ये इसका सेंसर है, ये भी थोड़ा सा अलहदा हो ना शापर में। तो इस तरह की ये किट होगी। तो ये आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर से भी मिल जाएगी, और अगर आप दराज ऑनलाइन से मंगवाएं तो वहाँ पे भी मिल जाती है। पिछले साल तो कोई 350 या 300 की मिल रही थी, इस साल का मुझे नहीं पता।
कि कितने में आती है। आप वहाँ पे आप ऑर्डर बुक करा के भी आपने घर बैठे मंगवा सकते हो। इसको कहते हैं W1209। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ना इसको इनक्यूबेटर की एक कोने पे सेट किया हुआ है, यहाँ पे पेच लगा के। तो ये इसका पेच लगाया हुआ है, मैंने इसको सेट किया हुआ है। अब इसके पॉइंट समझ लें। अच्छा, इसके 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है K0, दूसरा है K1, तीसरा है +12V और चौथा है GND। ये आप देख लें, इस तरह के इनके साथ ना लिखा हुआ होगा। ये इसका एक पॉइंट है, ये और इसके साथ साथ लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूँ। आपने इन दोनों पॉइंटों को छोड़ देना है। हमने इनको कनेक्शन देना है पहले, कि इसको कनेक्शन कैसे देना है। आपने जो मतलब ग्रीन तार होगी या जो भी रेड कलर की होगी वो आपने इस पे लगा देनी है, प्लस वाले जहाँ पे ये जहाँ पे ये +12V लिखा हुआ है। एक पॉइंट आपने यहाँ पे लगा देना है। इस पेचकस की मदद से आप इस पेज को ढीला करोगे तो ये इसका जो है सुराख है, तो यहाँ से ना आप इसको घुसा के फिर पेज को जो है वो ऊपर से उस पेज को टाइट कर दोगे, मतलब पेचकस की मदद से। अच्छा, ये पॉइंट आपका मुकम्मल हो गया। अब इस पॉइंट को कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो प्लस वाली तार है ना आपकी, यानी दूसरी तार, कोई भी तार, ये रंगीन तार यहाँ पे लाएं, दूसरी तार चाहे आपकी ब्लैक है या जिस कलर में है वो भी लगा दें। ये इस तरह क्यों लगानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि आपकी प्लस वाली तार कौन सी है और दूसरी वाली कौन सी है। तो मैं जो ये लगा रहा हूँ ब्लैक वाली माइनस पे लगा रहा हूँ, और ये जो ग्रीन वाली है इसको मैं लगा रहा हूँ प्लस पे। अब ये दोनों तारें हमारी लग गई। तो अब इसके बाद आपने दोनों इस तरह के ना तार के टुकड़े टोटे इस तरह के आपने ले लेने हैं दो, एक इसी तार के साथ का और दूसरा जो है इस कलर का, इस कलर में ये है, इस कलर में आप ले लेना है। अब ये जो दरमियान में आपने लगा देना है इसी के साथ में जो कलर होगा आपका, एक तार आपने यहाँ लगा देनी है। तो इसका जो कनेक्शन है आप चाहें तो इसी पेज को ढीला करके भी इसमें डाल सकते हो। इसी ये जो प्लस वाली तार आपकी जा रही है ना, प्लस वाली, ये जो प्लस वाली वायर जा रही है इसमें आप लगा सकते हो। चाहे तो आप इसी प्लस वाली तार को छील के, जैसे कि मैंने छीला हुआ है, तो छील के भी यहाँ लगा सकते हो। ये K0 से एक तार आपने बाहर निकाल लेनी है। K1 और 12 को आपने इसको इकट्ठा कर देना है और यहाँ से भी एक तार निकाल के अलहदा कर लेनी है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये बैटरी की जमा और ये मनफी, इस तरह का नक्शा है जी। जैसा कि ये मैं लगा रहा हूँ, ये हमारे टुकड़ा है तार वाला, और ये जो हमारी प्लस वाली तार है यहाँ से इसको मैंने छीला हुआ है, तो इसके साथ ही इसको मैं लगा देता हूँ जी। तो जी दोस्तों मैंने ये लगा दी है। ये देखें, ये प्लस वाली वायर जा रही थी और इस पॉइंट से वायर निकाल के इसी प्लस वाली के साथ लगा दिए। मैं अगर चाहता तो यहाँ पे भी लगा देता, छोटा सा लूप बना के यहाँ पे बना देता। तो इसको आप अगर चाहें ना तो इसी वायर को बैटरी का जो प्लस होगा वहाँ पे भी लगा सकते हो। मसलन ये जो बैटरी का जो प्लस है ना, ये प्लस, उसी तार को उधर से निकाल के यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये आपने देख लिया। तो अब हमारे पास एक पॉइंट बचा है। अब जो ये पॉइंट है ना, ये हमारा प्लस का पॉइंट है, प्लस वाला है यानी कि, ठीक है जी। तो अब हमने माइनस वाला लेना है। तो माइनस वाला चाहे तो हम डायरेक्ट बैटरी से भी ले सकते हैं, जो बैटरी का माइनस का निशान होगा वहाँ से भी तार निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से तार को छील के ना तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इतनी लंबी तार जो है ना वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसको यहाँ से ना इसको मतलब छीला हुआ है, तो यहाँ पे एक और टुकड़ा तार का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तार को छील के एक टुकड़ा तार का लगा दिया है, ये आप देख सकते हो। तो अब हमारे पास दो तारें हो गई, एक ये वाली जो अभी लगाई है और दूसरी ये। तो ये जो वाली है, चूँकि मैंने यहाँ पे ब्लैक लगा दिया, वैसे यहाँ पे अगर मेरे पास सब्ज़ होती तो मैं यहाँ पे सब्ज़ लगाता, या यहाँ पे सुर्ख लगी होती तो यहाँ पे भी सुर्ख लगाता, ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो। लेकिन मैं चूँकि समझता हूँ तो मुझे पता है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो अब मैं बल्ब ले लूँगा 12 वोल्ट का।
12 वोल्ट का बल्ब ले लूँगा। ये जो सीडी मोटरसाइकिल की फ्रंट लाइट में लगा हुआ होता है तो इसको मैं ले लूँगा। ये होल्डर में होगा, तो इस तरह की होल्डर में ये 2 तारें तो लगी हुई होंगी ऑलरेडी। इनको आपने दोनों को इकट्ठा कर लेना है और यहाँ पे एक तार जो है आपने लगा लेनी है अर्थ वाली। ये मैंने लगा रखी है पहले से ही। ये जो अर्थ वाली तार है ये जो है ना ये माइनस है, माइनस, ठीक है। और ये जो 2 तारें इसके बीच में से निकल रही हैं जो ऑलरेडी लगी हुई होती हैं, या बाज़ दफ़ा 3 भी लगी हुई होती हैं, तो फिर आपने ये देख लेना है कि ये जो है वैसे यहाँ पे ये प्लस वाली है, तो आपने जज कर लेना है कि प्लस वाली कौन सी है और माइनस वाली कौन सी है। वैसे अगर आप जब लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर उल्टा करंट लगा तो फिर नहीं चलेगा। तो बहरहाल ये आपकी प्लस वाली और ये जो है अर्थ लगाया था ये आपकी माइनस वाली। तो अब ये जो प्लस वाली है हमने इसको प्लस वाली के साथ ही लगा देना है। ये जो हमने लूप निकाला था ना इधर साइड पे आखिरी वाला, मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाता हूँ। एक तो बड़ा मसला होता है यार, मेरे पास इतना इंतज़ाम है नहीं, मैं एक बंदा हूँ तो हाथ से मोबाइल भी पकड़ना पड़ता है और आप लोगों को ऐसा अंदाज में समझाना पड़ता है ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। तो ये देखें, ये जो आखिरी पॉइंट पे तार लगी हुई थी ना, आखिरी पॉइंट पे ये इस वाली जहाँ पे K0 लिखा हुआ है, ये इसके साथ K0 लिखा हुआ है, और वहाँ पे हमने जो तार का छोटा सा टुकड़ा निकाला था उसको हम इस बल्ब की जो प्लस वाली तार है उसके साथ जोड़ देंगे। इस पॉइंट से ये तार निकल के आ रही है टुकड़ा, तो ये हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। ये अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे ना तो यूँ समझें कि आप इनक्यूबेटर बनाना सीख गए। अगर आप ये चीज़ बना सीख लेते हैं वैर, तो फिर इनक्यूबेटर बनाना सीख जाएंगे आप, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये जो हमने माइनस वाली तार इधर टच की थी, ठीक है जी, माइनस वाली तार, तो ये जो बल्ब की हमारी दूसरी तार अर्थ वाली रह गई है तो हम इस माइनस वाली को इसके साथ लगा देंगे। चाहे तो हम इस माइनस वाली को डायरेक्ट बैटरी पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको समझाता हूँ ये तार लग गई। ये जो आपके 2 पॉइंट है ना, 2, ये वाला और ये वाला, ये समझो कि एक बटन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ना कनेक्शन देते हैं, हमारी बैरिंग हो गई मुकम्मल, तो अब हम इसको कनेक्शन देते हैं। तो ये हमारी प्लस लग गई बैटरी पे, प्लस वाली जगह पे प्लस वाली तार, और ये जो है हमारी माइनस वाली है, तो ये हम लगा देते हैं। देखिए जी, ये असल में थोड़ा सा ना मसला आ रहा है तार में। ये देखिए ये हमारा बल्ब भी ऑन हो गया, और ये जो हमारा टेम्परेचर है इस वक्त 16.8 बता रहे हैं, तो ये भी ऑन हो गया। तो ये चीज़ें सिर्फ आपने समझनी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इनको फिट कैसे करना है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, सेटिंग कैसे करनी है, या इसको लगाना कैसे है। तो ये इसका सेंसर होता है साथ, ये भी आपको साथ ही मिलेगा जी। तो इसका कनेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ होता है, अगर लगा हुआ नहीं है अलहदा है तो इसको भी मैं समझाऊंगा आपको कि इसको यहाँ से निकाल लेना है, और बल्कि मेरे पास एक खुली पड़ी है, मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का इसके साथ एक सेंसर होगा, ठीक है जी, शापर में। तो ये इसके निशान समझ लें, देख लें। एक दूसरी जो साइड है इस पर आपको इस तरह का नज़र आएगा, और एक साइड पे आपको इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है जी। तो इसको आपने इधर जब आप देखेंगे तो इसको पता चल जाएगा आपको कि इसका ये खाना बना हुआ है, ये निशान इस तरफ आना चाहिए। दूसरी अगर इस तरह उल्टा आप इसको डालेंगे ना तो ये अंदर जाएगा भी नहीं। तो फिर इसका निशान आप देख के ना इसको इस तरह इसके अंदर फंसा सकते हो, पाओगे तो ये फंस जाएगा बस। अब ये मतलब कि इसके अंदर ये फंस गया है, तो ये इसका कनेक्शन भी लग गया। अच्छा, बैटरी का मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो बैटरी पे भी चल जाता है, और अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो फिर आप बिजली है आपके पास तो आप 12 वोल्ट की सप्लाई ले लें, इसे बनवा लें। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये बिजली पे डायरेक्ट नहीं चलती, इसके लिए आपको सप्लाई तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप इसको बिजली पे चलाएं या बैटरी पे चलाएं, तो सप्लाई आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजली पे चलाएंगे तो आपको सप्लाई भी लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो बल्ब मैं आपको मोटरसाइकिल वाला बता रहा हूँ ना,
ये यहाँ पे आपको जो है ना एसी बल्ब लेने पड़ेंगे, 60 वाट के 2 या फिर 100 वाट का एक भी, बल्कि अगर आपका डब्बा छोटा होगा तो वहाँ पे 60 का भी चल जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग वगैरह बताऊंगा। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है यार, मैंने किया है, ये खुद का मेरा अपना बना हुआ है, कोई इतनी साइंस नहीं है, बिल्कुल और सादा सा है। तो बाकी इंशाल्लाह काफ़ी लोगों ने देखा हुआ भी है कि ये किस तरह मैंने बनाया था। बहरहाल जो मेरे दोस्त नए हैं, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ, जो मेरे नए दोस्त आए हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको इनक्यूबेटर मिल जाता है कहीं से, ये 4-5 हज़ार का मिलता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। एक ऑटो होता है, एक मैनुअल होता है, आप बेशक जो है वो मैनुअल ले लें तो 4-5 हज़ार का मिल जाता है, इतना कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। अगर नहीं तो आप बनवा सकते हो। बाकी इसका डब्बा कैसे बनाना है बिल्कुल सिंपल सा है, आप किसी भी मिस्त्री से जाके ये बनवा सकते हो। तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सिर्फ आपने वो वीडियो जाके मिस्त्री को दिखा देनी है मेरी कि इस तरह का बनना है और इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने किस मौजू पे, किस टॉपिक पे या कौन सी वीडियो अपलोड की है, तो आप जाके डायरेक्ट उसको देख सकें। तो मिलेंगे आप अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।